ये वीडियो है हाल ही में हुई ऑक्सफोर्ड यूनियन की रिलीजियस डिबेट की, जहां पर सभी रिलीजियन के स्कॉलर्स बुलाए गए थे भगवान पर अपने अपने रिलीजियन के विचार रखने के लिए। जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद थे जो साइंस के सिवाय भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और इस डिबेट का टाइटल रखा गया इज गॉड ए डेल्यूजन, यानी कि क्या भगवान एक भ्रम है। और यहाँ इस डिबेट में सनातन को प्राउडली रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद थे अमीश त्रिपाठी, जो भारत के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, जो सनातन के इतिहास पर अनेकों बुक्स लिख चुके हैं। तो जब इस डिबेट में बैठे सभी स्कॉलर्स ये मानने के लिए तैयार बैठे थे कि हाँ सच में भगवान एक भ्रम है, तो तभी अमीश त्रिपाठी ने सभी अब्राहमिक रिलीजन को चतुराई से टारगेट करते हुए सनातन का अलौकिक ज्ञान देकर सभी की बोलती बंद कर दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकॉम रिएक्शन। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि और जानने वाले हैं कि भगवान है या एक भ्रम। चलो चलते हैं आपके साथ ये वीडियो देखने। Hinduism is most probably among the most ancient living religions on earth. And Hinduism is a part of the Dharmic group of religions, which also includes Buddhism, Jainism, and Sikhism. In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam, and could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of Abrahamic religions. So, how is our worldview, the Dharmic worldview, different? ये कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे भारत के महान गुरु स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 की वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन शिकागो में सनातन पर अपना भाषण देकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। और अमीश त्रिपाठी ने सभी को ये गहराई से समझाया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट भी हुए हैं जो सनातन के माध्यम से भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। और यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से सच साबित करने के लिए अमीश त्रिपाठी ने एग्जाम्पल दिया मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड प्लेनेटरी साइंटिस्ट कार्ल सगन और इसरो के साइंटिस्ट का, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Which is why you'll find that it's very, very common in India to be religious and scientific at the same time. How many of you read about the Indian space scientists who sent a probe to the moon? Everyone's aware of that? Yeah, we sent a probe to the moon. The cost of that project was cheaper than a Hollywood movie on that project, right? But the scientists, and many don't know this, that the scientists who prepared that probe and that rocket, before launch, they took the components of that rocket to a temple to pray to it. They saw no contradiction in it. बेसिकली इस वीडियो में अमीश त्रिपाठी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे सभी रिलीजियन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट को ये बता रहे हैं कि भारत में धर्म और साइंस का एक साथ दिखना बहुत ही कॉमन है। और ये इस डिबेट में बैठे स्कॉलर्स से पूछने लगते हैं कि आप में से कितनों ने इसरो के साइंटिस्ट के बारे में सुना है, जिन्होंने रिसेंटली चांद पर सफलतापूर्वक अपना प्रोब भेजा है, जिसकी कॉस्ट एक हॉलीवुड मूवी से भी काफी ज्यादा सस्ती थी। लेकिन वेस्ट के ज्यादातर साइंटिस्ट और ज्यादातर स्कॉलर्स ये जानते ही नहीं है कि जिन भारत के ग्रेट साइंटिस्ट ने चांद पर उतरने वाला इतना सस्ता ये प्रोब और रॉकेट बनाया था, वे सभी इसके लॉन्च से पहले इस रॉकेट के कंपोनेंट्स को एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए लेके गए थे, ताकि भगवान से साइंटिस्ट ये प्रार्थना कर सके कि उनका ये लॉन्च सफल हो सके। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर था। कहानी में मजा तो तब आया जब अमीश ने बिना किसी हेट स्पीच के बहुत ही सरलता के साथ ये बताया कि सनातन धर्म दूसरे नॉन धार्मिक अब्राहमिक रिलीजियन से कितना ज्यादा अलग है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से कितना ज्यादा अलग और अलौकिक है। और यहाँ पर हम सब के लिए ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अमीश ने सभी अब्राहमिक रिलीजियन यानी कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी के लिए नॉन धार्मिक शब्द यूज किया है, जिसका डायरेक्टली मीनिंग है ऐसे मजहब जो धर्म और कर्म से सीधा कोई मतलब नहीं रखते हो। In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam, and could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of
Abrahamic religions. So, how is our worldview, the dharmic worldview, different? One of the key things is we don't see the world in binaries, good, evil, black, white. We don't see the world that way. We see it in shades of grey. So from this perspective, how do we answer this question that God is a delusion? पर दोस्तों, इतनी सुनने के बाद भी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे क्रिश्चियन और मुस्लिम कुछ नहीं बोल पाए। और जब हमने इस डिबेट के कमेंट सेक्शन चेक किया तो तब हम भी हैरान थे कि कैसे सनातन धर्म से कोई रिलेशन नहीं रखने वाले दुनिया भर के लोग अमीश त्रिपाठी के इस अलौकिक ज्ञान की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। जैसे कि एक यूजर ने ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अमीश के बारे में लिखा कि अमीश त्रिपाठी की इस प्रतिभा को सल्यूट है। हिंदू धर्म और उसके दर्शन को इतनी कम बातचीत में और वो भी बहुत ही सरल तरीके से कोई और नहीं समझा सकता था। उनकी किताबें पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि उन्हें हिंदू दार्शनिक ग्रंथों की कितनी गहरी समझ है। यही बात उन्हें सो कॉल्ड उपन्यास लेखकों से अलग बनाती है। शास्त्रों और दार्शनिक ग्रंथों के बारे में उनका ज्ञान और समझ कई युवा भारतीयों को उनके लेखन को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गॉड इज रियल, भगवान है। जिनको नहीं लगता वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिनको लगता है वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल के साथ मॉमकॉम रिएक्शन। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय गाइस।